हैं, कई लोग बोलते भी हैं कि भाई बाबा साहेब ने कहा तो हम क्यों मान लें। हाँ ठीक है, हमारे अंदर अकल है, बुद्धि है, विवेक है, जांच करने का हमें अधिकार है। बाबा साहेब ने बाउंड तो ना किया है, तो जांच तो करें कम से कम। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी बाबा साहेब साथ में, उनके त्याग बलिदान साथ में, कि हम जांच भी ना करें और उनकी बात को आपस से अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं। लोगों में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कौन सा आदमी है जो चाहता है कि उसको कोई मारे? कोई चाहता है क्या? कोई उस पर गुस्सा करे, कोई उसे गाली दे, कोई चाहता है? आप महिलाओं में से कोई चाहता होगा? आप सारे चाहते। भिक्षुओं का संघ बनाया, हम उसके संघ में गए। जो भिक्षुओं ने क्या काम करा? भिक्षु क्या थे? भिक्षु जो हैं उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो समाज के हित में काम करते थे, जंगलों में रहा करते थे, अपने ऊपर काम करते थे, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते थे और उससे फिर ज्ञान निकालते थे। और वो ज्ञान जाके समाज को अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दी, क्या भाव आएगा? घृणा का, द्वेष का, जो नेगेटिव चीज़ें उनका भाव आ जाएगा। ऐसे जो 6 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो 6 इंद्रियां हैं, उनसे हम जो काम करते हैं, उनसे 2 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, एक तो अच्छा, एक बुरा। अच्छा जब भाव उत्पन्न होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, नाचते गाते भी उसी भाव से हैं। और जब बुरा भाव उत्पन्न होता है तो उससे हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। उसी में बुरा भर दिया जाए तो क्या होगा? अगर कूड़े के डब्बे में बुरा डाल दिया जाए तब क्या होगा उसका? 22 प्रतिज्ञाओं ने भी हमारे समाज में थोड़ा सा रोल थोड़ा खराब कर दिया। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों में से बाबा साहेब के अनुयायी कौन कौन है? बाबा साहेब को मानने वाले कौन कौन लोग हैं? बहुत बढ़िया। वास्तव में मेरा दिल खुश हो गया, मन बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बाबा साहेब को मानने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में कहीं इकट्ठा हों। लेकिन मैं ये जांच ज़रूर करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आप लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं या दिखावा भर कर रहे हैं? बाबा साहेब का नाम लेने से, बाबा साहेब का जयकारा लगाने से बाबा साहेब की जयकारा तो हो नहीं जाएगा, या हम बाबा साहेब के अनुयायी तो कहला नहीं जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से बौद्ध लोग कितने बैठे हुए हैं? जो बौद्ध हैं, 1 2 3 4 5। देखिए अब, अच्छा, बाबा साहेब ने धर्म के मामले में कोई बात कही थी, किसी को याद है? किसी को याद है क्या? नहीं याद। और हम दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञा तो बहुत बात की बात है। हम दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं। तो कैसे अनुयायी हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। घटना है सन 1935 की। बाबा साहेब ऐसे ही एक मंच लगाया था, बड़ा सा पब्लिक मीटिंग थी, बहुत सारे लोग थे। उनके सामने आके बाबा साहेब ने, 1935 की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक बाबा साहेब अपने जो सामाजिक आंदोलन था उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा चुके थे और काफ़ी जद्दोजहद कर चुके थे। कालाराम मंदिर का केस भी हो चुका था उस टाइम पे, और उसके बाद जो महार तालाब था वो वाला आंदोलन कर चुके थे। और तमाम तरह की जो हिंदू रूढ़िवादिता थी, जो हिंदू धर्म के प्रपंच थे, षड्यंत्र थे, जिसके कारण हम लोगों को तंग किया जाता था, उन सब से वो लोहा ले चुके थे। बहुत अपना माथा मार चुके थे उनसे, जो है कि भाई ये सब ना हो, हमें समानता का अधिकार दे दो। लेकिन वो सब नहीं मिला। तो उसके बाद बाबा साहेब निष्कर्ष पर पहुंचे और सन 1935 में एक मंच के माध्यम से बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। और ये स्टेटमेंट जो है बाबा साहेब की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात की गरिमा को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम लोग इस बात को जानते तो अब तक यहाँ बैठे हुए लोग, मैं पहले पूछ लूँ कि आप लोग बौद्ध तो नहीं है सारे लोग, तो कौन से धर्म को मानने वाले हो? हिंदू धर्म को मानने वाले हो? अगर बौद्ध नहीं हो तो कौन से धर्म को मानने वाले हो? बताओ कुछ जरा। हिंदू हो ना, या मुस्लिम हो? सारे हिंदू हैं। और बाबा साहेब 1935 में क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहेब ने कोई धर्म तो आपको दिया नहीं है,
लेकिन बाबा साहेब के हम अनुयायी हैं। अनुयायी किसे कहते हैं? जो पीछे भी चलता है, पीछे भी चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। जैसे ही बाबा साहेब ने ये बात कही तो हमारे पूरे समाज को क्या करना चाहिए था? तुरंत हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए था। कि बाबा साहेब ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, उसे कहते हैं अनुयायी। पहली बार फेल हो गए हम, चलो कोई बात नहीं, फेल हो गए। उसके बाद बाबा साहेब ने बड़ी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और 21 साल तक मेहनत करते रहे। और 21 साल बाद, बिल्कुल 21 साल बाद 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने ये बात कही, ये वाला में जो है कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ। और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर के मैदान में बाबा साहेब ने फिर बड़ा मंच लगाया और वहाँ पे लाखों लोगों को बुलाया। और वहाँ बाबा साहेब क्या कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। अब बाबा साहेब हैं कौन 1956 में? चलो 1935 में मान लेते हैं कि ज़्यादा बड़ी शख्सियत नहीं रहे होंगे, ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ होगा, पूरा देश नहीं जान रहा होगा, लेकिन 1956 में तो पूरा विश्व जान रहा था। और एक स्थापित विद्वान विश्व के, अब तो उनकी बात को ना मानने का कोई कारण भी नहीं है। उस टाइम तो हम सोच सकते थे, कुछ जो है उतापों की स्थिति में हो सकते थे, लेकिन अब तो कारण भी नहीं है। अब तो हमें और भी कट्टर उनका भक्त बनना चाहिए था, अनुयायी बनना चाहिए था। लेकिन हम कैसे भक्त, कैसे अनुयायी बने? क्या हमने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? जब बाबा साहेब मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं, तो क्या हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? क्या जब 1935 घोषणा कर रहे हैं तो मंच के माध्यम से कर रहे हैं, 1956 में जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं तो मंच के माध्यम से कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि मंच के माध्यम से कोई आदमी कोई काम क्यों करता है? निजी काम होता है इसलिए करता है, या सार्वजनिक काम होता है इसलिए करता है? सार्वजनिक काम है। और मंच के माध्यम से अगर मैं यहाँ एक छोटा सा मंच लगाकर आप लोगों को बोल रहा हूं तो किस लिए बोल रहा हूं? इस अपेक्षा से बोल रहा हूं कि आप मेरी बात सुने और उसका अनुसरण करें। अगर आपको अच्छी लगे बात तो उसका अनुसरण करें, या तो आपको लगे बात बुरी तो छोड़ दो, और आप कहोगे हाँ भी करो, मुंडी भी लाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और उसको फॉलो भी ना करो, फिर क्या फायदा उस चीज़ का? तो जैसे मैंने बताया अभी आपको कि बाबा साहेब ने एक एक काम जो अपने में जीवन में किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण किया। जैसे संविधान लिखने का काम किया, फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया, उससे पहले हिंदू धर्म छोड़ने का काम किया। तो बाबा साहेब कोई हमारे जैसे कोई आम आदमी थे नहीं, बहुत ही बड़े महापुरुष थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, और उनके हर एक काम में बहुत गहरे कारण हुआ करते थे, बिना कारण कोई काम नहीं करते थे। तो बौद्ध धर्म जब उन्होंने स्वीकार किया तो उसके पीछे भी बहुत बड़े भारी कारण थे। अभी साहब कह रहे थे कि 22 प्रतिज्ञाएं, तो ये 22 प्रतिज्ञाओं ने भी हमारे समाज में थोड़ा सा रोल थोड़ा खराब कर दिया। हालांकि बाबा साहेब ने जिस संदर्भ में ये 22 प्रतिज्ञाएं दी थी उसका संदर्भ अलग था। वो संदर्भ ये था कि क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में थे और हिंदू धर्म में हम लोग एक मानसिकता के गुलाम थे, जो हमारी मानसिकता थी हिंदू धर्म की उसके हम गुलाम थे। मानसिक गुलामी ऐसी होती है जो सभी प्रकार की गुलामियों से ज़्यादा भयंकर होती है, इससे बड़ी गुलामी कोई नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी गुलामी नहीं मिलती है। पूरी दुनिया में लोग गुलाम बनाने के लिए जंजीर बांधते हैं आदमियों को, जो है कि भाग ना जाए, या चार दीवारी के अंदर रख देते हैं, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, भाग ना जाए। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी गुलामी पैदा हुई जिसमें ना तो बेड़ियां हैं पैरों में, ना चार दीवारों के अंदर बंद किया है उसको, जो है, लेकिन फिर भी गुलाम है, फिर भी वो जो है वहां से आज़ाद नहीं हो पाता। ये बड़ी भयंकर गुलामी थी। तो बाबा साहेब इस बात को पहचान गए थे कि मेरा समाज जो है उस भयंकर गुलामी की चपेट में है, और अगर मैंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मैंने खाली अपने लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने का आह्वान भर किया कि बौद्ध धर्म अपना लो, बौद्ध धर्म अच्छा है, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में, हर एक व्यक्ति के घर में एक मंदिर है। यहाँ पे भी है, एक छोटी सी अलमारी बना लिया, छोटा सा खाना बना दिया, उसमें मूर्तियां रख दी या तस्वीरें रख दी, मंदिर बन जाता है। ऐसे ही हमारे समाज के हर एक व्यक्ति के घर में एक मंदिर है, उसमें देवी देवताओं की, हिंदू ईश्वरों की मूर्तियां और तस्वीरें वहां पर स्थापित हैं। तो बाबा साहेब को पूरा संदेह था कि मेरे लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं उस समय, और मानसिक गुलाम भी हैं, और मानसिक गुलामी बहुत भयंकर है। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बात को तो टाल ना पाएं, मेरी बात को मानने के लिए मजबूर हुए, कि अनुयायी कहते हैं अपने आप को, भक्त भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध की मूर्ति मेरे कहने से ले जाके और उस मंदिर में लगा दें। इसलिए बाबा साहेब ने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि मैं नहीं चाहता कि जो कूड़े का डब्बा है
उसी में बूरा भर दिया जाए तो क्या होगा? अगर कूड़े के डब्बे में बूरा डाल दिया जाए तब क्या होगा? उसका बूरा भी खराब हो जाएगा, जो बूरे के फायदे हैं सारे खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर बुद्ध की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित हो गई, बुद्ध की मूर्ति उस मंदिर में, हिंदू मंदिर में स्थापित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे विचार हैं पहले के वो तो बने हुए हैं, ऊपर से हम जो है बुद्ध को भी मानने का काम कर रहे हैं। वो ढोंगी होता है नहीं? तो समझ तो पाए नहीं हम, बुद्ध के धम्म को आज तक नहीं समझ पाए हम। तो 22 प्रतिज्ञाएं का रोल ये था जी कि 22 प्रतिज्ञाओं के सहारे बाबा साहेब ने कहा कि सबसे पहले प्रतिज्ञा करो, जो लोग चाहते हैं बौद्ध बनना वो सब प्रतिज्ञा करो कि मैं आज हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं किसी हिंदू धर्म के राम कृष्ण वगैरह को विश्वास नहीं करूंगा, ये भगवान है, ईश्वर अवतार हैं, ये नहीं मानूंगा वगैरह वगैरह। इन सब बातों का जो है खूब जोर शोर से प्रचार हुआ। इसका एक फायदा तो हुआ कि लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ने लगे, ये फायदा हुआ। बहुत बड़े पैमाने पे आज हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जय भीम करने वाले, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। लेकिन दूसरा काम नहीं हुआ, दूसरा काम नहीं हुआ। हम लोग 1935 तक तो कैसे भी आ गए, लेकिन 1956 तक नहीं आए हैं। 1956 तक आने के लिए हमारे को जरूरत थी कि हम बौद्ध धर्म को समझें, बुद्ध के धर्म का ज्ञान लें कि बुद्ध का धर्म है क्या बाबा साहेब ने ऐसी हवा में धर्म ग्रहण कर लिया? कोई भी व्यक्ति आज डिसीजन लेता है कि मुझे धर्म चेंज करना है तो कितना समय लगता है? कोई व्यक्ति जो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी धर्म का हो, और वो आज डिसीजन ले यार मुझे धर्म चेंज करना है, तो कितने टाइम लगेगा उसको धर्म चेंज करने में? कितना समय लगेगा? 1-2 घंटे। आज सोच लिया, डिसीजन ले लिया कि धर्म चेंज करना है, और उसने आज डिसीजन कर लिया आज मैं हिंदू हूं, चलो कल मैं मुसलमान बनता हूं, तो वो 1-2 घंटे के अंदर मस्जिद जाना है, मस्जिद जाके और मौलवी के हाथ में 1-2 घंटे में ही वो जो है मुसलमान। अगर मुसलमान है, डिसीजन ले लिया है, तो मंदिर चला जाएगा और पंडित से कह के 1-2 घंटे में हिंदू। और बाबा साहेब को 1935 में घोषणा कर रहे हैं, 1956 में धर्म ग्रहण कर रहे हैं। अरे हम कुछ तो सोचें कि बाबा साहेब का डिसीजन कोई हेस्टी डिसीजन नहीं था, कोई जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था। घोषणा जब हिंदू धर्म की छोड़ने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अध्ययन किया है कि क्यों छोड़ूं भाई, ऐसे ही थोड़ा ना, क्यों छोड़ूं, उसके पीछे कारण, गंभीर कारण, सारी जांच करके पड़ताल करके एक एक चीज की कि ये कारण है इसलिए छोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद क्यों अपनाऊं, उसके पीछे कारण, और जब मैं अपनाऊं तो मेरे साथ जो लोग आएंगे उनके पास मटेरियल होना चाहिए उसे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी भी पूरी तैयारी। इसलिए बाबा साहेब को पूरे 21 साल लगे। बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहेब की लिखी हुई किताब है, उससे पहले बौद्धों के पास ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं था जैसा कि और धर्मों के लोगों के पास है। हिंदुओं के पास गीता है, रामायण है, महाभारत है, मुसलमानों के पास कुरान है और ईसाइयों के पास बाइबल है। बौद्धों के पास ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जिसको पढ़ के वो एकदम से बुद्ध के धर्म को आसानी से समझ सकें। सारा जो साहित्य था वो बिखरा पड़ा था, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको समझना और पढ़ना जो है हर किसी की बस की बात नहीं थी। इसलिए बाबा साहेब ने अपने जीते जी इतना बड़ा महानतम काम हमारे समाज के लिए किया, लेकिन हमारा समाज उस काम से अनभिज्ञ है। अब मैं प्रकाश डालता हूं कि बुद्ध का धम्म है क्या, और क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्यों अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए के सवाल उठते हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि भाई बाबा साहेब ने कहा तो हम क्यों मान लें। हाँ ठीक है, हमारे अंदर अकल है, बुद्धि है, विवेक है, जांच करने का हमें अधिकार है। बाबा साहेब ने बाउंड तो ना किया है, तो जांच तो करें कम से कम। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी बाबा साहेब साथ में, उनके त्याग बलिदान साथ में, कि हम जांच भी ना करें और उनकी बात को बिल्कुल भी ना माने। बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि वो जो त्याग समर्पण बलिदान बाबा साहेब ने किया वो आसान नहीं था। आप लोगों में से आपके बच्चों को अगर सर्दी जुकाम भी हो जाए तो परेशान हो जाते हो, और बाबा साहेब के 3-3 बच्चे जब वो विदेश में जब गुजर गए और एक बच्चा उनकी गोद में गुजर गया, क्या हाल हो जाएगा आपका? सोचो जरा, सोच के ही कहां पर जाओगे। और फिर उनके सामने ही उनके जीते जी उनकी प्रिय पत्नी जिसको बहुत प्यार करते थे रमाबाई, उसका निधन हो जाए, क्या गुजरेगी बताओ? आदमी का हाल क्या होगा? कुछ काम करने ला रहेगा क्या? कोई काम कर सकता है क्या? लेकिन उसके बाद भी बाबा साहेब ने अपना काम नहीं छोड़ा। जो काम उन्होंने हाथ में लिया समाज का, वो छोड़ा नहीं वो। और उसके बाद संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करा, और सारी तैयारियां जो धर्म ग्रहण करने के लिए करी थी उन्होंने, बुद्ध और उनका धर्म वो भी लिखा। तो बाबा साहेब ने इतना बड़ा परिवर्तन जो समाज के लिए किया, समाज को परिवर्तन की राह पे लेकर आए, उसका कारण क्या था?
बुद्ध के अनुयायी जो बौद्ध लोग हैं, यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो वो शायद वंदना करते होंगे, करते सारे वंदना रोज? बौद्ध लोग कौन कौन है जो 4-5 बोल रहे थे? वंदना करने वाले नहीं है। अच्छा, वंदना नहीं करते हैं। अच्छा, चलो कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ दिया है कि हम चाहते हैं कि बौद्ध बने, लेकिन अभी बौद्ध बने नहीं है। चलो स्कूल में एडमिशन हो गया है, लेकिन पढ़ जाएंगे। तो जब वंदना करते हैं तो वंदना में हम जो है 3 चीज़ें करते हैं। जैसे कि हिंदू आरती करता है तो उसे कहते हैं ये हिंदू है। मंदिर में जाता है, उसमें जो है कुछ लगाता है, कुछ घंटी वंटी बजाता है ना, तो उसे कहते हैं हिंदू है। मुसलमान जब मस्जिद में जाता है, कुरान पढ़ता है, या वो जो क्या कहते हैं उसको नमाज अदा करता है, तो उसे कहते हैं वो मुसलमान है। ऐसी सिखों का भी कुछ है, ऐसे ईसाइयों का भी कुछ है। तो ऐसे ही बौद्धों का क्या है जिससे लगे कि वो बौद्ध है? तो आप लोग बैठे हैं कहते हैं कि वंदना भी नहीं करते हैं, तो कैसे पता लगे कि बौद्ध हो? क्योंकि कपड़ों से मालूम नहीं पड़ रहा है ना, तो कैसे पता लगे कि बौद्ध है? तो बौद्ध लोग जो है वंदना करते हैं, जिसको पूजा पाठ कहते हैं, वो उसे कहते हैं वंदना। तो वंदना के 3 हिस्से होते हैं। पहला नमन होता है, फिर 30 शरण होता है, फिर पंचशील होता है। ये 3 काम करने होते हैं और 5 मिनट से भी कम का टाइम, 3-3.5 मिनट में ये वंदना हो जाती है। तो पहले क्या बोलते हैं? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमन करना। किसको नमन किया? नमो तस्य, मैं उनको नमन करता हूं। किसको? नमो तस्य भगवतो अरहतो, जो भगवतो अरहतो, जो अरहत हैं, जिन्होंने भगन कर दिया है। कौन अरहत है और किसने भगन कर दिया और किसका भगन कर दिया है? अरहत होता है जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लियो, अपने ऊपर। तो अपने ऊपर विजय कैसे प्राप्त करते हैं और अरहत कैसे बनते हैं? सारे बुद्ध के धम्म का सारांश इसमें है। कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। 6 इंद्रियां सब जानते हैं? सब जान रहे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे जान रहे होंगे। हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? कान, नाक, आंख, त्वचा, और कौन सी रहेगी? जीभ। और कितनी हो गई? 5 हो गई। और छठी कौन सी रहेगी? मन। तो ये 6 इंद्रियां हैं हमारे पास। अब आप लोग जरा विचार कीजिए कि आप पूरे दिन में जितने भी काम करते हो, अच्छे या बुरे, वो इन 5 इंद्रियों से होते हैं ना। ये जो 6 इंद्रियां हैं हमारे पास, इन 6 इंद्रियों के द्वारा ही आप काम करते हो। जीभ से क्या काम करते हो? टेस्ट लेने का। अगर जीभ ने आपको बताया कि टेस्ट तो बहुत बुरा है, तो क्या करते हो? छी छी, अरे छी, घृणा का भाव आता है ना। आंख से देखा, अच्छी चीज दिखाई नहीं दी, क्या भाव आएगा? घृणा का, द्वेष का, जो नेगेटिव चीजें उनका भाव आ जाएगा। ऐसे जो 6 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो 6 इंद्रियां हैं, उनसे हम जो काम करते हैं, उनसे 2 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक तो अच्छा, एक बुरा। अच्छा जब भाव उत्पन्न होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, नाचते गाते भी उसी भाव से हैं। और जब बुरा भाव उत्पन्न होता है तो उससे हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, रोते पीड़ते भी उसी से ही हैं। तो ये जो भगवतो अरहतो है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो है, इसमें यह है कि मैं उस सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं, उस व्यक्ति को नमन करता हूं जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम सभी बुराइयों को निकाल बाहर कर दिया है। कितने लोग हैं आप में से बैठे हुए जिन्होंने अपने भीतर से किसी एक बुराई को भी निकाल दिया हो? कोई एक बुराई, क्रोध निकाल दिया? किसी को ऐसा है कोई क्रोध ना आता हो? तृष्णा, जो किसी की चीज देखकर उसके अंदर इच्छा पैदा ना होती हो, ऐसा है कोई? कोई भी नहीं है। अपने 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेना क्या है? सब्जी बनाई पत्नी ने और सब्जी में नमक तेज या मिर्च तेज, उसके बाद क्या होता है? हाहाकार। हाहाकार बन जाता है। वो किस कारण हुआ? कि इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। अगर इंद्रिय पर नियंत्रण होता, जीव पर नियंत्रण होता, तो वो संभल के संयम से बात करता। देखो जीवन संगनी जी, आज जो सब्जी बनाई है उसमें नमक कम है, आगे से ध्यान रखना। कितना मैत्रीपूर्ण संबंध पैदा होता। कितनी कटुता जो बढ़ी थी वो खत्म हो जाती, बढ़ती नहीं, बनती नहीं। तो ये जो नियंत्रण है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर लंबे विस्तार बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और शॉर्ट में अगर समझोगे तो बहुत अच्छा समझ के बहुत लंबा समझ जाओगे। 6 इंद्रियां ऐसी काम करती हैं। जैसे कि त्वचा है, त्वचा से क्या काम करते हैं हम? जो है क्या काम करती है? हमारा टेम्परेचर में काम करती है। सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, इसी पे लगता है।
अब आप घर में बैठे हो, चारपाई पे, सर्दी पड़ रही है, आपने बच्चे को कहा बेटा वो रजाई दे दियो, उसने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार कहा बेटा वो रजाई दे दियो, इग्नोर कर दिया। बेटा रजाई दे दियो, इग्नोर कर रहा है। आपकी सीमा का बांध टूट गया। अब आप तो उठ नहीं रहे हो, आप उठे, अब उसको उठा के दे दबा पीटना शुरू कर दिया। क्यों हुआ? आपकी इस इंद्रिय कारण। इस इंद्रिय का जो नियंत्रण है वो आपके काबू से बाहर हो गया। जब ये काबू से बाहर हो गया तो आपके अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। तो ये जो क्रोध आ रहा है ये हमारी जो इंद्रियां हैं इस पर नियंत्रण नहीं है, इसके कारण क्रोध आ रहा है। और इन इंद्रियों को नियंत्रित करने का हमें काम करना चाहिए। आपने कभी सोचा भी है क्या? अभी सोचा भी नहीं है, अभी जाना भी नहीं है। तो नियंत्रण करना तो बहुत दूर की बात है। और नियंत्रण कर पाओगे क्या? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि नियंत्रण करते 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 रह गए, पर नियंत्रण नहीं हुआ किसी का है। लेकिन जिसका पूर्ण नियंत्रण हो गया उसे क्या कहा? अरहत। क्या कहा? अरहत। और सम्यक संबुद्ध कैसे हुए? जिन्होंने अपने 6 इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की, नियंत्रण स्थापित किया, इसीलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहा गया ना। और उसके बाद बुद्ध अकेले ऐसे नहीं व्यक्ति नहीं हुए, कोई चमत्कार नहीं हुआ कोई, ये प्रयास था, ये एक ऐसी विजय थी जिसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया गया था, तब जाके ये विजय हासिल हुई थी। जब बुद्ध ने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जब उन्होंने विजय प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया कि कैसे विजय प्राप्त की जाती है, तो वो मार्ग औरों को भी बताया और लोगों को भी समझाया। और जब और लोग समझाया, जितने लोग उस मार्ग पर चलते गए वो अपनी मंजिल तक पहुंचते गए। तो उनमें से वो सारे अरहत बने। बुद्ध तो नहीं बने लेकिन अरहत बने, और बहुत सारे लोग बने, एक नहीं बहुत सारे लोग। अब जैसे कि हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान, वैसे भगवान सब तो यहाँ से चुराया हुआ है, भगवान तो कैसे है? भगन करने वाले को। लेकिन हिंदुओं के किसी ईश्वर को जरा बताओ मुझे, किसी ने अपनी इच्छाओं का भगन किया हो, किसी ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया हो? किसी एक ईश्वर का नाम बताओ मुझे जरा, है कोई जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया हो? सारे आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, सारे आउट ऑफ कंट्रोल, और हम उन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं, उन्हीं के धोख जमा रहे हैं। अब जिसका अनुसरण करेंगे और वो जहां जाएगा वहीं हमें लेके जाएगा और वहीं हम पहुंच जाएंगे, है। तो हमने जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है बुद्ध, उसका अनुसरण तो किया नहीं, तो जो उनकी मंजिल है अरहत होना, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अब हमने तो किसका अनुसरण किया? नशेड़ी भंगेड़ी का। वो कहाँ ले जाएगा? वो शराब के, दारू के ठेके पे ले जाएगा। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? वहां पहुंचेंगे। फिर उसके बाद घर में हम दारू पी के आएंगे, तो उस पर अचरज कैसा? फिर उस पर गुस्सा क्यों होते हो? जैसा हम कर रहे हैं वही तो मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमन हम पहले करते हैं और उस प्राणियों करते हैं जो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हुआ, और हम नमन श्रेष्ठ प्राणियों को करते ही हैं। आप में जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनको हर कोई नमन करता होगा, नमस्कार करता होगा, बहुत खुश होता होगा उनको देख के जो है। तो ऐसे ही हम सबसे पहले खुश होने के लिए, उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने इतना बड़ा ज्ञान इस संसार को दिया है और संसार को जीतने का काम किया है, तो हम उसको नमन करते हैं। सबसे पहले काम नमन करने का। फिर उसके बाद हम 30 शरण जाते हैं। 30 शरण का मन होता है कि हम 3 शरणों में जाकर उस बात को प्राप्त करने का काम करते हैं। कौन सी शरण है वो? पहली शरण बुद्ध की शरण, हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर उसके बाद दूसरी शरण आते हैं धम्म की शरण जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि। फिर तीसरी बात संघं शरणं गच्छामि। 3 शरण जाते हैं और 3 शरण के सहयोग से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और बिना शरण जाए क्या हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है क्या? बिना किसी के आश्रय जाए, किसी की शरण जाएंगे, हम वो प्राप्त नहीं कर सकते जो उसके पास है। मान लीजिए आपके पास कोई ज्ञान है, तो मुझे वो ज्ञान लेना है, तो उस ज्ञान को लेने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले मैं जाऊं और इनसे बोलूं, ओ भाई ज़रा ये ज्ञान दियो, दे देंगे क्या? है? और अगर मैं जाऊं पहले इनको जो ऐसे नमन करूं, पांचांग प्रणाम करूं, खुश हो जाएंगे, कहेंगे कितना अच्छा आदमी है, हाँ बताओ क्या चाहिए, ये तो कहेंगे बताओ क्या चाहिए, मैंने भी मांगा नहीं है, वो पूछ रहे हैं क्या चाहिए, है? तो फिर मैं बोलूँगा साहब मुझे आपके पास जो ज्ञान है वो दे दीजिए। हाँ हाँ ले बेटा, ऐसे भी ले बेटा, ये भी रह गया बेटा, वो जो रह गया वो भी दे देंगे, है? अब देखो तरीका क्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 शरण जाते हैं। पहले बुद्ध की शरण जाते हैं, और बुद्ध की शरण जाते हैं तो पहले बुद्ध को नमन करते हैं। फिर धम्म की शरण जाते हैं। धम्म क्या है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर
संघ की शरण जाते हैं। संघ क्या है? अच्छे लोगों का संघ। बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया, हम उसकी संघ में गए। जो भिक्षुओं ने क्या काम करा? भिक्षु क्या थे? भिक्षु जो हैं उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो समाज के हित में काम करते थे, जंगलों में रहा करते थे, अपने ऊपर काम करते थे, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते थे और उससे फिर ज्ञान निकालते थे और वो ज्ञान जाके समाज को देने का काम करते थे। फिर समाज में जाके कुछ समस्याएं आती थी, उन समस्या को लेकर आते थे, उस पर चिंतन करते थे, मनन करते थे और फिर जाके उनको उन समस्याओं का सॉल्यूशन देते थे। सिस्टम बना रखा था, कोई फ्री का नहीं खाते थे। आज के साधु सन्यासी करते हैं ऐसा? आज के साधु सन्यासी क्या ऐसा करते हैं? क्या समाज में जाके समस्या को उठाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम 3 शरण जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट शरण है, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं। फिर उसके बाद हम पंचशील कहते हैं, 5 नियम, 5 मापदंड, जिससे हमारा जीवन जो है सुखी होने वाला है और जिसके बिना हमारा जीवन नरकमय होने वाला है। वो 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब आप लोगों में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कौन सा आदमी है जो चाहता है कि उसको कोई मारे? कोई चाहता है क्या? कोई उस पर गुस्सा करे, कोई उसे गाली दे? कोई चाहता है? आप महिलाओं में से कोई चाहता होगा? आप सारे चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सारे ना चाहते तो आप किसी पे क्रोध करते, आप किसी को गाली देते, आप किसी को पीटते, और आप सारे किसी को पीटते हो, किसी बच्चे को पीट देते हो, अपने बेटे को अपनी बेटी को पीट देते हो, उसको गुस्सा करते हो, अपने पति गुस्सा करते हो या अपने पत्नी गुस्सा करते हो। ये सारे लोग करते हो काम, आप जो है और झूठ बोल रहे हो, है ऐसा ही है ना? तो जो सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि अगर गुस्सा आप चाहते नहीं हो कि कोई आप पे करे, तो सबसे पहला काम तो ये कि आप भी मत करो किसी पे। जब आप किसी को बताओगे कि भाई मैं भी नहीं गुस्सा कर रहा, तू क्यों गुस्सा कर रहा है, तो आसानी से काम हो जाएगा। आप तो गुस्सा करो और दूसरा गुस्सा ना करे, ये तो भाई बात ठीक नहीं है। गलत बात हो जाएगी, है। तो फिर इसी तरह से पहला सील हुआ कितना इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने कहा कि भाई ऐसा है कि समाज में जो हिंसा का वातावरण है उससे वातावरण दूषित हो जाता है, आपस में जो भाईचारा है वो खराब होता है। तो खराब ना हो इसीलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, हमें जो है किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात तो नहीं की बुद्ध ने, लेकिन फिर भी बुद्ध को नहीं मानते हैं, जानते भी नहीं है। फिर दूसरी बात क्या कही बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी संपत्ति को कोई चुरा के ले जाए? देखिए मैं बड़े जो है नेगेटिव तरीके से मैं बोल रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव सेंस निकल के आएगा उसका। अब बताइए आप में से कोई चाहता है क्या आपकी संपत्ति को लूट ले जाए? तो फिर क्या करना चाहिए? हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम भी किसी संपत्ति को चुरा के ना लाएं। बुद्ध ने ये तो कहा कि हम भी किसी संपत्ति को चुरा के ना लाएं, इतने से काम नहीं बनता। ये तो बहुत मोटी बात हो गई कि चोरी नहीं करना, सब जानते हैं, लेकिन चोरी नहीं करना इसका तो पहले भाव आता है ना, भाव आता है ना। आपके अंदर भाव आ गया तो चोरी हो गई, चाहे आपने सामान उठाया नहीं उठाया, क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध ने तो मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही है ना। आपके मन में ऐसा विचार आए ना, चित्त की शुद्धता की बात करी है। चित्त ऐसा शुद्ध हो जाए कि ऐसा कोई पाप कर्म आपके मन में वास ही ना करे, तो चोरी होना तो बहुत दूर की बात है, आपके मन में विचार भी नहीं आएगा। तो उसकी शुद्धता के लिए बात कही है। थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। दूसरा सील है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। एक एक सील बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी मां बहन बेटियों के साथ में कोई छेड़छाड़ करे? कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या हम ये करते हैं अपने से, अपने रोकते हैं? वो कौन लोग हैं जो करते हैं ये उल्टा काम? जो हमारी बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं वो कौन लोग हैं? वो हम में से तो हैं। हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, हमारा अपने परिवार के ऊपर नियंत्रण नहीं है, हमारा अपने समाज के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये दुष्कर्म होता है। ऐसा ही है ना। तो बुद्ध ने ये जो मनोवृत्ति पैदा होती है, मन के अंदर जो वृत्ति आती है, ये जो है कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे वो सुंदर स्त्री दिखाई दे रही है, मुझे छेड़ना है उसको, ये मन के अंदर पैदा हो रहा है। एक्ट तो बाद में हो रहा है, काम तो बाद में हो रहा है,
लेकिन उससे पहले मन के अंदर जो विचार आ रहा है उसकी वजह से वो जो है आदमी राक्षस बन रहा है। मन के अंदर ऐसा विचार ही ना आए, उसके लिए क्या समाधान किया जाए? बुद्ध ने बताया है, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। चौथा सील बुद्ध ने बोला, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। अब आप भी नहीं चाहते कोई भी जो है कि मुझसे कोई झूठ बोले, क्योंकि झूठ बोलने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं। होते ना होते? झूठ बोलने नुकसान होता है ना होता? कुछ लोग बोले मजाक कर रहा था है, चलो मजाक ऐसा हो जिससे किसी का नुकसान ना हो तो मजाक कह सकते हैं उसको। लेकिन मजाक ऐसा हुआ जिससे किसी नुकसान हुआ, किसी को दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो क्या उस मजाक को मजाक कहेंगे? वो तो निखालस झूठ, असत्य वचन हो जाएगा। मुझे जाना था चूरू, चूरू पड़ता है इस दिशा में, पड़ता है यहाँ से जो है 20 किलोमीटर यहाँ से जो है। मैंने पूछा किसी से, मैडम से पूछा, मैडम ने कहा एक काम करो, इनके मन में आ गया सूझ गया मजाक कि एक काम करती हूँ उसके इधर भेज देती हूँ। इन्होंने कहा इधर चले जाओ 20 किलोमीटर पड़ेगा। मैं 20 किलोमीटर नाप के गाड़ी और चले गया। वहाँ जाके मैंने पूछा जी चूरू आ गया क्या? कह रहे पागल हो गया क्या कि जहाँ तूने पूछा था ना चूरू कहाँ पड़ेगा, कि वहीं से उस दिशा में जाना था। अब बताओ क्या होगा? ये मजाक है या नुकसान है? झूठ का नुकसान होता है। झूठ बोलने से सदैव नुकसान होता है, और जिस बात के करने से नुकसान होता हो वो बात नहीं करनी चाहिए। चौथे सील में क्या क्या बातें हैं? असत्य भाषण, कटु वचन, व्यर्थ की बातें, ठीक है ना, चुगली, निंदा, ये सारी बातें जो हैं इस सील में आती हैं। ये सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पांचवा सील रहा, सुरा मेर्य मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। अब हमारा समाज जिस बात से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है, अब इस पे वो नेगेटिव टर्म में अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में जो है सुख शांति रहे, और उस सुख शांति में जो समस्या पैदा होती है वो होती है हमारे जो घर में, जो हमारे घर के जो पुरुष साथी हैं वो एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वो है शराब, मदिरा। उसको पीने के जब आदी हो जाते हैं तो किसी सुनते नहीं है, और जब उसके आदी हो जाते हैं तो घर का एक एक सामान भी बिक देते हैं। अगर इनकम है तो ठीक, नहीं तो फिर सामान बिकता है। फिर घर की बहू, बेटी, बहन की इज्जत भी बिकती है, सरेआम नीलाम होती है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भिक्ष है, बहुत बड़ा राक्षस है। तो इसको जो है नहीं आने देना चाहिए अपने घर में जो है, और इसको नहीं आने देना चाहिए। उसके लिए युक्ति कहाँ पर है? वो भी बुद्ध के पास है, तो बुद्ध की शरण आना पड़ेगा। अभी जो 5 सील जो बताए हैं, 5 सील ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता हो, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं बहन बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए, सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब जानते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन समस्या यही होती तो कोई बात नहीं थी, सब जानते हैं तो समस्या हल हो जाती। लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है कि हम जानते तो हैं पर मान नहीं पा रहे हैं। समस्या यही है ना, कि मैं जानता तो हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये काम करने से मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ले आऊँगा, पढ़ाई करूँगा तो अच्छे नंबर ले आऊँगा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस बहन बेटी को छेड़ूंगा तो मेरे को 354 लगेगी और मैं जेल चला जाऊँगा, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। समस्या तो यही है ना। तो इस समस्या का ही हल बुद्ध ने दिया है, और केवल बुद्ध ने दिया है। संसार में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और कोई दूसरा धर्म जो है अगर इस बात को आपको कहे कि इन समस्याओं को निपटाने का समाधान उनके पास है, तो आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, गारंटी से। और इसका एक मार्ग है, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यवहार, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 चीज़ों का बड़ा विस्तार से है। थोड़ा सा कभी और मिलेंगे तो और समझाएंगे और समझेंगे, तो धम्मो एक दिन की बात नहीं है। तो 8 बातों के द्वारा अगर वो 8 काम हम अपने साथ में करने लग जाएं, तो वो जो ये जो चीज़ें हैं मन में, जो चीज़ें हैं मन में पवित्रता आने लग जाएगी, मन में पवित्रता आने लग जाएगी। और मन में जब पवित्रता आएगी तो बुरे विचार दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है हमारा नमन हो गया, तीसरण हो गया, और पंचशील हो गई। अब ये जो है दैनिक काम है, ये हमें रोज करना होता है। एक बौद्ध व्यक्ति, एक अच्छा बौद्ध व्यक्ति जो है क्या काम होता है कि सुबह वंदना करेगा, अपने परिवार बिठा के करेगा, और शाम को भी वंदना करेगा परिवार साथ में। करना क्या होता है कि सुबह तो हम सील ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो शाम को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पूरे दिन में कहाँ कहाँ गलती हुई, कौन सा सील टूटा, किससे टूटा। पहले तो अपने स्वीकार करें, परिवार का सदस्य जो है कि भाई आज मुझसे ये कमी हो गई है, आज यहाँ गलती हो गई है, आज मुझसे ये सील टूटा है। जब ये खुद से आदमी चेक करने लग जाएगा अपने व्यवहार को, तो वो अपने ऊपर काम भी करने लग जाएगा, सुधार भी करने लग जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये वंदना का महत्व ये है।
हमारी वंदना वैसी पूजा नहीं है कि घंटी बजाई, जय भोले जी, जय शिव शंकर जी, ये चाहिए दे देना, मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन फिर घंटी बजानी है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो निश्चित परिणाम है, यहाँ पर निश्चित परिणाम है। जब आप अपने मन के ऊपर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका मन शुद्ध होना ही है, निश्चित परिणाम है। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तूने मन से नहीं करा, तेरे मन में चोर आ गया, तेरे मन में पाप आ गया, कुछ नहीं है। अगर आपने किया है तो उसका निश्चित परिणाम मिलेगा ही। ये तो हुई पंचशील की बात। इतने सुंदर धर्म को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी मेहनत से ग्रहण किया और अपने समाज को उस धर्म को अपनाने के लिए आह्वान किया। इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। आप क्या समझते हो पता लगेगा अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा और आप कहोगे हम बुद्धिस्ट हैं, या कहेंगे हम बुद्धिस्ट नहीं बने, है नहीं, ये भी मालूम पड़ेगा रिजल्ट जो है। चलिए एक और चीज़, पूरी दुनिया में जो है दिल्ली में बड़ा फसाद हो रहा है। दुनिया जो है धर्म के नाम पर लड़ रही है ना। सारी दुनिया में जिहाद चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, धर्म 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 धर्म। मुझे ये बताओ कि धर्म है क्या? कोई जानता है? धर्म की परिभाषा कोई जानता है क्या? धर्म क्या है? कोई नहीं जानता। और सारे धर्म को मानने वाले हैं, सारे मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा किसी को नहीं मालूम। और अगर धम्म की परिभाषा दी है तो वो भी बुद्ध ने दी है। अब क्या कहा है बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा है धम्म को समझाने के लिए, एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, समझदार भी नहीं थी। तो बुद्ध के पास गई, बोली तथागत मुझे आपका धम्म समझना है, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, समझदार भी नहीं हूँ, मुझे संक्षेप में समझाना और थोड़े शब्दों में समझाना ताकि मैं समझ में आ जाऊँ। तो बुद्ध ने जो है, जैसा बुद्ध को व्यक्ति मिलेगा वैसे ही उससे बात करते थे। तो उसको धम्म समझाते हुए, धम्म का मतलब समझाते हुए कहा बुद्ध ने कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। क्या कहा? कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के कुशल कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना और अच्छे चित्त का निर्माण करना ही धम्म है, यही बुद्धों का शासन है। अब बताइए, अगर धर्म ये है तो दुनिया जिसके लिए लड़ रही है वो क्या है? ढोंग, ढकोसला, पाखंड? बताइए मुझे, है या नहीं है? अगर धर्म ये है तो ये तो सबके लिए जरूरी है, और अगर धर्म वो है तो वो किसी लिए जरूरी नहीं है। क्यों साहब? तो हमें इन बातों को समझना है। और इसी जो मैंने जो अभी गाथा कही है सब पापस्य अकर्णं वाली, उस पर एक बात और है। चीन का राजा था। चीन का राजा जो है बहुत बड़ा बौद्ध अनुयायी था, बुद्ध का अनुयायी था। तो चीन में जो है हमारे बौद्ध भिक्षु आया जाया करते थे उस समय जो है। तो ऐसे ही एक भिक्षु जो है, वृद्ध भिक्षु थे, वो चीन में गए। तो उस राजा की इच्छा हुई क्यों ना इस भिक्षु से जो है कुछ ज्ञान चर्चा की जाए। तो उसने जो है उनको वहाँ पर बुला भेजा और बड़े आदर साथ में बुलाया। वो वहाँ गया बौद्ध भिक्षु, और उससे एक सवाल पूछा, यही सवाल पूछा कि हे भिक्षु धम्म क्या है? तो उसने यही गाथा सुनाई, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थ भी यही बताया। तो राजा बड़ा हंसा। राजा बोला कि अरे भिक्षु ये बताओ, तो बड़ी मामूली सी बात है, ये तो बच्चा भी जानता है, 5 साल का बच्चा भी जानता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो वो भिक्षु बोलते हैं कि हे राजन, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये 5 साल का बच्चा भी जानता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन 80 साल का बुढ़ा भी इस बात पे अमल करने में नाकामयाब हो जाता है। यह है इस धम्म की महिमा। तो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर जो है धम्म को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसको समझें, आप बड़े आराम से कर सकती हैं इस काम को जो है, और कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बड़े शिक्षित होना है बस, वंदना से शिक्षित हो जाओगे, बुद्धायनी धम्मा आपके घर में आ जाएगा, तो आप जो है आगे बढ़ जाओगे। और फिर आपके बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं रहेंगे। आपके बच्चों को पढ़ने में आज जो समस्या होती है, कहाँ होती समस्या बताओ मुझे? आपके बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें पाठ याद नहीं हो पाता, ये समस्या है, इसीलिए नंबर नहीं आते। अब पाठ क्यों नहीं याद हो पा रहा बताओ मुझे? तो उसके पीछे क्या कारण है? भाई हम मन से जो है एक टाइम में एक ही बात सोच सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम जो है एक बार में 2 बार सोच लें, 3 बार सोच लें, एक बार में एक बार सोचेंगे। तो हमारे मन में अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें परिपूर्णता नहीं आ रही है तो इसका मतलब है हमारे मन में कुछ और भी चल रहा है। इसे कहते हैं कॉन्संट्रेशन। और कॉन्संट्रेशन के अभाव में
लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने का काम किसने किया है? बुद्ध ने। काय के माध्यम से? विपස්සना के माध्यम से, जिसे ध्यान साधना कहते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझोगे तो आपके बच्चे पढ़ाई में भी तंदुरुस्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो कोई मामूली इंसान नहीं बनेंगे। फिर वो चपरासी, मजदूर और वो सफाई कर्मचारी ये वाले काम नहीं करेंगे, वो अफसर वाले काम करेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे, वो भी IAS, IPS, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इससे नीचे सोचेंगे ही नहीं। और बाबा साहब ने एक बात कही थी ना, अपने समाज की स्थिति को समझते हुए उनकी मानसिकता के ऊपर एक बात कही थी कि जब ऊंची जाति की महिला कोई गर्भवती होती है तो वो सपना देखती है कि कहाँ पर IAS, IPS, डॉक्टर, वकील, जज की कुर्सी खाली है जहाँ के मेरा बच्चा बैठेगा। और जब मेरे समाज की महिला गर्भवती होती है तो वो ये देखती है कि कहाँ पर मजदूर, चपरासी, सफाई कर्मचारी का काम खाली आके वो काम करेगा। सोचिए जो महिला इस काम के लिए सोच रही है, क्या उसका बच्चा कभी IAS, IPS, डॉक्टर, वकील बन पाएगा क्या? और जो महिला IAS अफसर से नीचे सोच नहीं रही है, क्या उसका बच्चा कभी सफाई कर्मचारी बनेगा क्या? ये सोच का मामला है। आप अगर सोचेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे तो यहीं रह जाएंगे और यहाँ से पीछे चले जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। देश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए NV न्यूज को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।